Good morning everyone. Today we will start the exercise 14.3. आज की जो एक्सरसाइज 14.3 है, हमने 14.1 और 14.2 प्रीवियस लेक्चर के अंदर रीड किया था। आज हम 14.3 एक्सरसाइज को रीड कर रहे हैं। 14.3 जो एक्सरसाइज है उसकी जो क्वेश्चंस है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 30 मिनट्स के अंदर आज हम इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस आपके पास है वो आज हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फिगर कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर ABCD। हमें ABCD जो कोऑर्डिनेटर है उसका क्या करना है? एरिया कंप्यूट करके बताना है जो हमारे पास गिवन है। देखो हमारे पास क्या है? ABCD हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है AB। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये C है, ये D 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और यहाँ से ये दिया हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये साइड में गिवन है हमारे पास, गिवन है AD is equal to 9 सेंटीमीटर, CD is equal to 17 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 8 सेंटीमीटर। हमारे पास ये गिवन है। ये कहते हैं कि इस कोऑर्डिनेट ABCD इसका क्या करना है? हमें एरिया फाइंड करके बतलाना है इसको। तो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है? कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे हम? BC और D वाले जो ट्रायंगल है वो लेके चलेंगे। उसमें क्या करेंगे? CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। CD है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 इज इक्वल टू 225। तो BD इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ये आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे? दूसरी ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल A B और D, ABD ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर आ जाएगा आपका 225 माइनस 81, 225 माइनस 81। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। AB अब गिना जाएगा 12 सेंटीमीटर। AB हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या रहेगी? एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, इस ट्रायंगल का ये एरिया फाइंड कर लें और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और इसका ऐड कर दें तो इसका क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा ABCD का। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या आपका AB इंटू हाइट, हाइट क्या आपकी AB, ठीक है? प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका? BC इंटू हाइट, हाइट क्या आ जाएगी इसकी? BD। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 15 इंटू 8। तो ये आ जाएगा आपका 654 प्लस ये आ जाएगा आपका 416, ठीक है? तो ऐड कर दो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको क्या जाएगा? एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABC
एंड इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो इन द फिगर PQRS इज स्क्वायर। तो ये PQRS क्या है आपके पास स्क्वायर गिवन है। PQR और S क्या आपके पास स्क्वायर है। ये P एंड U और द मिड पॉइंट। ये P और ये U मिड पॉइंट है। ये T और ये U क्या है आपका मिड पॉइंट है। और ये आपकी को एक ऐसे गिवन है, ये आपके पास गिवन है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। OTS ट्रायंगल का एरिया बताओ इफ PQ इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों ध्यान से देखो हमारे पास क्या गिवन है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें T एंड U आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PS एंड QR। इस साइड पे ये मिड पॉइंट, इस साइड पे ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PSQ क्या है आपके पास कि TU है वो पैरेलल है PU के। सो यहां से जो TO है वो पैरेलल आ जाएगा PQ के। और मिड पॉइंट से हम क्या लिखेंगे हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू TU। हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू TU। तो आपका जो TO है वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। एंड PQRS इज ए स्क्वायर। ये क्या आपकी स्क्वायर है। तो जो PS है वो आपको कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और जो TS है वो हाफ है PS का। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, बच्चों आपको ये ठीक है मिड पॉइंट है। तो आपका जो TS है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमारे पास ये साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है TOS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान, 1 बाय 1 क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में भी आ रहे होंगे, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूं। नेक्स्ट हम है तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। वो क्या कहते हैं कि कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम PQRS। हमारे पास एक ट्रापेजियम गिवन है। क्या गिवन हमारे पास एक ट्रापेजियम PQR और S। ये हमारे पास क्या है ट्रापेजियम है, ठीक है। यहां से ये एक परपेंडिकुलर है वो है T और ये दे रखा है 17 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है और नीचे ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। तो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम PQRS। इस कंप्लीट का एरिया निकालना है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, तो मैं इस पूरे के पूरे ट्रापेजियम के एरिया बता सकता हूं। क्योंकि उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बोलो। तो अब इसको करते हैं। तो पहले से ट्रायंगल लिख देते हैं। इन ट्रायंगल RTQ, इन ट्रायंगल RTQ क्या करेंगे कि RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RT का स्क्वायर प्लस 20Q का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू RT का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो RT स्क्वायर कितना जाएगा 289 माइनस 64। तो RT आ जाएगा आपका 225। तो RT हमारे पास आ जाएगा 15। RT हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा
वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 8 इंटू कितना है 16, कैंसिल हो गया 4 पे, तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। क्या पूछो, हमने कौन सा एरिया फाइंड कर लिया, ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। ये एरिया आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं ये एरिया फाइंड कर लूंगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PTRS वो क्या देगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 इंटू 50। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर नीचे जो है वो अलग है, ऊपर है वो अलग है। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर हमने यही गलत किया हुआ है, इसी को हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। बुक में यहाँ पर कितना था 8 सेंटीमीटर था, तो ये आपका कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PTRS प्लस में यह आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल RTQ। हमने ये एरिया फाइंड कर लिया और हमने ये ट्रायंगल एरिया फाइंड कर लिया, और ये कंप्लीट एरिया क्या बन गया आपका, ट्रेपेजियम एरिया बन गया। तो यह आ जाएगा आपका 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन करो, वन बाय वन साथ साथ नोट डाउन करके डालो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि इन ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, क्या है A O एंड B, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, यहां से ये C ये है। तो कहता है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कितना दिया गिवन है 90 डिग्री का, एंड AC इक्वल टू AB। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से क्या है, इक्वल है। O इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, एंड OC 6.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो देखो क्या है कि यहां से इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल से यहां पर क्या मीडियन किया जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो साइड AC है और BC है और जो OC है वो क्या होती है आपकी इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारा जो साइड AC और जो BC है वो किसके इक्वल होते हैं 6.5 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो साइड AB है वो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। अगर ये बात हमें मालूम थी, तो फिर उसके बाद कोई भी इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ ये लॉजिक लगवा रहा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से मीडियन डाली जाती है, तो वो क्या होते हैं, तीनों आपकी साइड इक्वल हो जाती है। तो ये AC, ये CB और ये OC क्या है आपके इक्वल है, तो ये भी आ गया। तो इन ट्रायंगल AOB यहाँ पर 90 डिग्री है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, तो OB आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। OB हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 12, तो कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, वन बाय वन इन सभी को नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं
4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है L और ये दे रखा है M, ठीक है। ये दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर और ये टोटल x है। तो ये कहते हैं कि हमें क्या करके दिखाना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और ट्रायंगल ABCD को भी एरिया को फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये ऊपर क्या जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें हमारे पास क्या है ये डिस्टेंस मिल जाए और ये डिस्टेंस मिल जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स इनटू हाइट। बोलो यही तो होता है। तो बस इतना सा ही तो काम करना है, इससे आगे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, इससे ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, इससे ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब ये सीधी डिस्टेंस क्या होगी दिस प्लस दिस टोटल आ जाए। बोलो सम ऑफ द साइड ये CD की इक्वल हो जाएगा, CD आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बता देता हूँ इन ट्रायंगल DLA यहाँ से ये लेके चले तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस में AL स्क्वायर। तो AD कितना है 25 इज इक्वल टू BL स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो BL आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। BL कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर थी। सिमिलरली आपके पास जो MC है वो भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। MC में हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो साइड CD है वो क्या है DL प्लस LM और प्लस MC। तो ये आ जाएगा 3 + 7 + 3 इज इक्वल टू 13। हमारे पास ये कंप्लीट साइड आ चुकी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 13 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे दिस प्लस दिस 20, ठीक है। और इनको क्या कर देंगे हाइट और इसका क्या कर देंगे हाफ। तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के कहते हैं वो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ये कहता है कि इन दिस फिगर OCDE इज ए क्वाड्रेंट रेक्टेंगल। देखो क्या है आपके पास, ये आपके पास गिवन फिगर है, ये कोई क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका कोई क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है OA और ये B, ये आपके पास D है, ये आपके पास C है और ये आपके पास क्या है E, ठीक है। तो कहते हैं कि OCDE is a rectangle inscribed quadrant of a circle of radius 10 cm। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इट मींस ये OD कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ O is 2√5, O is 2√5, ये साइड दे रखी है 2√5, ठीक है। तो ये कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर ये अपने पास 2√5 है, ये 10 है, तो ये आपकी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से हम ये साइड फाइंड कर लेंगे ED साइड आ जाएगी, EO साइड आ जाएगी। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है साइड इनटू साइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसको मिल जाएगा। तो देखते हैं इन ट्रायंगल EOD, ठीक है। ये आ जाएगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल टू 4 × 5 20, तो वो आ जाएगा आपका 20 और प्लस में ED स्क्वायर। तो आपका ED आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर ED स्क्वायर। तो ED आपका कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। ये साइड आ गया 4√5 सेंटीमीटर, ध्यान से ये 2√5 ये 4√5, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDE
वो आ जाएगा आपका 4/5 into 2/5 is equal to √5 into √5 5, 4 into 2 8, तो 8 into 5 is equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दिस फिगर आपके पास क्या फिगर है, ये आपके पास फिगर है ये फिगर है A, B, C एंड D और ये हमारे पास ये फिगर क्या कह रहे हैं इसमें, इन दिस फिगर ABCD is equal triangle in which AB is parallel to CD। ये साइड एरिया है पैरेलल है, तो प्रूव करके दिखाओ एरिया ऑफ AOD ये एरिया इक्वल है BOC, इस वाले एरिया के इक्वल है। आपसे ये ऐसे ही पूछ सकता है कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ऐसे बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। ये दो ट्राइंगल सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में है कि नहीं, हमारे पास थ्योरम थी if two triangles are in same base and same parallel in between the same parallel then the area of the triangles is equal। तो इनका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो लाइन लिख लेना, तो इससे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। और इनका एरिया बनना कैसे है, इनका एरिया इन दोनों के सम से बना है, बोलो बना है या नहीं बना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADO प्लस एरिया ऑफ BOC एंड यहां से हम लिख सकते हैं कि थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहां से आता BCD, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल को दिखानी है ना, क्योंकि अगर वो लेके चलते तो ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल को, तो इसमें आ जाएगा आपका एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ OBC। तो यहां से BOC से क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ AOD तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ BOC। एक बार फिर से समझ लो, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये कहता है कि आपके पास ये पैरेललोग्राम है, तो ये बताओ कि AOD BOC ये दोनों क्या है, आपके इक्वल एरिया है। इन दोनों एरिया को क्या दिखाना, आपको इक्वल दिखाना है। ये वाला जो एरिया था ये, और यहां से जो ये जो एरिया था ये जो एरिया आपके क्या है, इक्वल है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम, ये गिवन है कि AB है वो पैरेलल आपका CD, ठीक है। सो बाय थ्योरम triangles between same parallel and same base have equal in area। उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये क्या है, इक्वल। ADC को जो ADC है उसको क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOC और एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOC से है, तो एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण की जरूरत नहीं थी, बता दे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस फिगर, ये आपके पास एक फिगर गिवन है,
ये आपके पास एक फिगर गिवन है, ये आपके पास एक फिगर गिवन है, क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी ई और एफ, ई और एफ। इसमें ये कहता है कि ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इम्प्लाइज क्या लिखूंगा कि एडी है वो किस इक्वल होगा, बीसी इक्वल होगा। और ये कहता है कि डी सी ई एफ वो भी क्या आपका पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो डीई है वो इक्वल है सीएफ। ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, राइट। अब कहते हैं कि ए ई और बी एफ, ए बी ई एफ वो भी क्या आपका पैरेललोग्राम है, तो इंप्लाई जो ए है वो किस इक्वल होगा, बी एफ, राइट। अब क्या करूं मैं, इन ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल ADE लेके चला एंड दूसरी जो ट्रायंगल है वो लेके चला BCF। तो इसमें AD तो किसके इक्वल है, आपका BC के, और DE है वो आपका इक्वल है किसके, CF के, और जो AE है वो आपका इक्वल है BF के। तो बाय ट्रिपल एस रूल ADE वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी BCF के SSS रूल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपके पास ये थ्योरम आ चुकी, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, और यही क्या करना था, आपको प्रूव करके दिखलाना था। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि इन द फिगर, आपके पास ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास फिगर है ए बी सी और डी, ठीक है। हम कंसीडर कर लेंगे यहां से परपेंडिकुलर सीपी और डी, ठीक है। ये आपके पास दो परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो ये कहता है कि प्रूफ ये करके दिखाओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। ये बच्चों हमने क्या करना है, प्रूव करके दिखलाना है इसको। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो आ जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस तो क्या है आपका एबी इनटू हाइट क्या हो जाएगा आपकी सीपी, और इसी तरह हाफ ए बी डी वो आ जाएगा हाफ इनटू ए बी इनटू डी। अब मैं कैसे भी इस ट्रायंगल के अंदर सारी बात में सेम है, अब मैं कैसे भी अगर ये सीपी और ये डीएम आपका क्या दिखा दूं, इक्वल दिखा दूं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल लेके चलूंगा मैं सीपीओ एंड ट्रायंगल ओएमडी। एक बार तो ये ट्रायंगल लेके चला सीपीओ और एक ये लेके चला ओएमडी, ये ट्रायंगल लेके चला, जहां पर एंगल सीपीओ वो इक्वल है एंगल डीएमओ के, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल क्या आपका 90 डिग्री का, और जो सीओ है वो आपका ओडी में है, इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है। और जो एंगल आपका बच गया सीओपी वो इक्वल है आपका एंगल डीओएम के, क्या हो गया अपोजिट एंगल्स हो गए, अपोजिट एंगल्स या क्या अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल सीपीओ वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ओएमडी,
ये ट्राइंगल क्या हो गया आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका जो CP है वो इक्वल होगा DMP। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या है इक्वल है। क्यों? अगर ये दोनों आपके इक्वल हो गए तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट दोनों सेम ही है, बेस सेम है, हाफ हाफ इक्वल होता है, तो ये एरिया भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABCD। ये जो AD है ये मीडियन है इस ट्राइंगल ABCD की। इट मींस क्या हो गया, आपका जो BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AD इसका क्या हो गया मीडियन हो गया। तो कहते हैं प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD और ADC वो क्या होना चाहिए इक्वल इन एरिया। तो इसको क्या करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि AM है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर BC के ऊपर, ये इसके ऊपर हमने डाल दिया। तो क्या करेंगे हम BD इंटू AM और ये CD इंटू AM। देखो क्या किया, इसी को हमने AM से इस तरफ फिर इसी को AM से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बनेगा क्या, ये बेस और ये आपकी हाइट, ये बेस ये हाइट, तो ये आपका क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। तो ये चीज तो हमने क्या कर दी प्रूव करके दिखा दी कि एरिया ऑफ ABD किसके इक्वल है एरिया ऑफ BC। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि इफ G इज द मीडियन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD, इस मीडियन का मिड पॉइंट है G। तो ये कहता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ BGC वो ट्वाइस एरिया ऑफ AGC। इसका क्या है देखो बच्चों, ये कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल BGC GD इज द मीडियन। ये क्या हो गया आपकी मीडियन हो गई, ये आपकी क्या हो गई मीडियन। अगर ये मीडियन हो गई तो एरिया ऑफ BGD वो किसके ऊपर हो जाएगा एरिया ऑफ GDC। ठीक है, और इन ट्राइंगल ADC GC इज मीडियन। ये क्या है आपकी मीडियन है, ये आपकी क्या है मीडियन। तो एरिया ऑफ GCD वो किसके ऊपर आ गया एरिया ऑफ AGC। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ BGD वो किसके ऊपर आ गया एरिया ऑफ AGC। बोलो ये आपका एरिया ऑफ BGD है वो एरिया ऑफ AGC की इक्वल आ गया। देखो पहले हमने क्या किया, ये एरिया इसके इक्वल है और ये एरिया इसके इक्वल है, इट मींस ये एरिया इसके क्या हो गया इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। दोबारा से देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ट्रांसपोज लग गया। अगर 1 2 इक्वल है 2 3 इक्वल है तो 1 3 के भी तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोज लगा, तो हमने क्या किया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल क्या हो गई इक्वल हो गई। अब हमें तो ये दिखाना था कि जो BGC है, तो ये BGC है वो ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC के। तो यहाँ पर लिखेंगे जो ट्रायंगल BGC वो ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, और ये जो BGD है वो तो किसके इक्वल है AGC के इक्वल है। तो अल्टीमेट हमें तो ये प्रूव करना था। तो आगे देखो ये एरिया ऑफ BGD था, एरिया ऑफ AGC के इक्वल था, और ये मीडियन है तो ये एरिया इक्वल था। तो इट मींस ये कंप्लीट एरिया इस एरिया का क्या है दुगना है। तो ये हमने इधर की एरिया ऑफ BGC वो कितना है ट्वाइस द एरिया ऑफ BGD, तो वो कितना आ जाएगा ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो ये यहाँ पर ये हमने इंप्लाइज कर दिया, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया AGC के इक्वल आ गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसी के 2 पार्ट और बनाते हैं 10 क्वेश्चंस के, क्योंकि 30 मिनट्स के लेक्चर में इतना ही कुछ आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आएंगे
और क्वेश्चंस को लिखिए। इनके 10 क्वेश्चन और 10 एग्जांपल्स करना।